हम लोग यहाँ से कोई वैल्यू नहीं देता है। यहाँ से कागज लिख के यहाँ से लिख देता है, उधर फेंक देता है। हम लोग लिस्ट बना के देते हैं, इतना मुस्लिम का घर, इतना मिट्टी घर है, कुछ मिल नहीं रहा। विकास के में रुपया में चवन्नी होता है, बाद में ऊपर में खत्म हो जाती है। एक तो चापाकल है, कम से कम 400 गाँव में 400 आदमी उसी काम पानी चापाकल के में पानी अच्छा, पूरा भोगनाडीह एक चापाकल से पानी। एक ही चापाकल है। मुख्यमंत्री तो विधायक ही हैं। विधायक हूँ तो साल में एक बार आता है, वो देखता है तो हेलीकॉप्टर उसे जाता है, उड़ के जाता है तो उसके पीछे सब चला जाता है। हम लोग गाँव घुसता है। ये काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम हो रहा है, लेकिन काम बहुत ही कम, ना का बराबर हो रहा है। ये आज नहीं है ना, ये आज की बात नहीं बोल रहे हैं, ये हमेशा यही बात होता है। ये कितना बार मीटिंग हो चुका है, कितना बार मीडिया वाला आ चुका है, कितना बार सबका बयान ले चुका है, घर घर में अंतर लिख चुका है, लेकिन कोई विकास तो भोगनाडीह में कर नहीं पाया है। बोल के लोग चले जाते हैं, लेकिन हो तो नहीं रहा है। एकदम भूखमरी है सर, एकदम गरीब दिखते हैं। कपड़ा भी आप भी जाते हैं बाहर, जैसे बताया लोगों ने, आप भी जाते हैं बाहर? लड़का बच्चा सो गया, कूद के चला आता है, क्या करेंगे? घूस नहीं दे सकते, उसके लिए लाभ नहीं मिल रहा है। कौन चीज के लिए लाभ नहीं मिल रहा? मुख्यमंत्री आता है साल में 2 बार, वो चला जाता है यहाँ से, उसका साथ में सब स्टाफ भी चला जाता है। बाबूलाल मरांडी के समय में तो भोगनाडीह रघुवर का सरकार, जब बीजेपी की सरकार था, उस समय तो भोगनाडीह का वैल्यू नहीं था। अभी जब इसका सरकार आया तो वैल्यू दिया, और स्टाफ हम लोग का वैल्यू नहीं दे रहा है। हम लोग लिख के देते, कागज फाड़ के फेंक देता, नहीं कौन चीज करता है। फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं भोगनाडीह में हूँ, वही भोगनाडीह जहां पर हूल क्रांति के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो का जन्म हुआ। वही भोगनाडीह जो संताल परगना की राजनीति के केंद्र में रहता है। वही भोगनाडीह जहां से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनकर विधायक बने हैं। वही भोगनाडीह जहां 17 अगस्त को बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की। समझना यह है कि जिसकी इतनी चर्चा होती है, जिस भोगनाडीह के बारे में इतना कुछ कहा जाता है, इतने दावे किए गए हैं, इतनी घोषणाएं होती हैं, उसकी हकीकत क्या है? और जो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी ने निकाली, उसको लेकर यहाँ की पब्लिक क्या सोचती है? और हेमंत सोरेन यहाँ से विधायक है, उनके कामकाज को लेकर क्या सोचती है? ये बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और राजमहल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा सांसद हैं। पब्लिक हमारे साथ खड़ी है और उनकी राय बहुत जरूरी है। ये भोगनाडीह संताल परगना की राजनीति का केंद्र में है। मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं और अभी 17 अगस्त को बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर संकल्प यात्रा की। पहले तो शुरू इसी से करते हैं कि 17 अगस्त की जो संकल्प यात्रा हुई, उसमें जो भी बातें बाबूलाल मरांडी ने कही हैं, आप लोग कितना सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, सहमत का तो हम लोग हर चीज में सहमत हैं, क्योंकि हमारे भोगनाडीह एक विकास गांव है, हर चीज का सहमत है। लेकिन पहली बात, यहाँ पे मीटिंग के तौर पे लोग आते हैं, जैसे 30 जून हो गया या तो 11 अप्रैल हो गया, मतलब यहाँ पे आते हैं, हर कुछ होता है, हर कुछ बात होता है, ये होगा वो होगा, भोगनाडीह का बहुत सारा विकास होगा, सब कुछ होता है। उसके बाद जब 1 दिन या 2 दिन बीतने के बाद कोई विकास का यहाँ चारा नहीं रहता है, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। बस जब मीटिंग होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, तब सब कोई आता है, उनके बाद यहाँ पे कोई कुछ विकास का कोई बात नहीं होता है। बस 1 दिन या 2 दिन विकास की बात होती है, लेकिन विकास होता नहीं है। मुख्यमंत्री विधायक हैं, संताल हुल का जो आगाज यहीं से हुआ, उसकी क्रांति दिवस यहाँ मनाया जाता है। पार्क बना है, बिल्डिंग्स गांव में हम लोग जब घुसते हैं तो दिखती है। आप लोग बता पाएंगे कि कितना सहमत हैं? काम हुआ है, नहीं हुआ है, या हुआ है उसमें तेजी नहीं या तेजी है? देखिए काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं काम हो रहा है, लेकिन काम बहुत ही कम, ना का बराबर हो रहा है। ये आज नहीं है ना, ये आज की बात नहीं बोल रहे हैं, ये हमेशा यही बात होता है। ये कितना बार मीटिंग हो चुका है, कितना बार मीडिया वाला आ चुका है, कितना बार सबका बयान ले चुका है, घर घर में अंतर लिख चुका है, लेकिन कोई विकास तो भोगनाडीह में कर नहीं पाया है। बोल के लोग चले जाते हैं, लेकिन हो तो नहीं रहा है, क्या फायदा है? विजय हांसदा सांसद हैं यहाँ से, उनके बारे में क्या राय है? अगर वो एक बार भी आते हैं भोगनाडीह के बारे में पूछने के लिए, कभी गांव घुसे ये बताइए तो पहले। सिद्धू कान्हू आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, कभी घुसे कभी भोगनाडीह गांव कि भोगनाडीह गांव कितना बड़ा है? कभी देखें? कभी नहीं देखें।
अगर इतना बार आ चुके हैं, हर हर साल 2 बार आते हैं, 10-10 साल 5-5 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री हो या पीएम जो भी हो, प्रतिनिधि हो, यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन लोग से बोलिए कि भोगनाडी गांव कितना बड़ा है, वो देखे हैं कभी? नहीं देखे। सिर्फ सीधो कानू स्थल देखे, लेकिन बाकी गांव नहीं देखे। जितने का बात तो उसका चेहरा नहीं देखे। वो प्रोग्राम पे आते हैं लेकिन कभी नहीं आते हैं। गांव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी को उनके बारे कोई मतलब नहीं है, तो कहां से विकास होगा सर, बताइए। 17 अगस्त को यहाँ संकल्प यात्रा हुई थी, आप लोग गांव के हैं, यही मैदान में ही सभा हुई, गए थे आप लोग? जो बोले, क्या बोले? नहीं मालूम, नहीं हम लोग को नहीं मालूम है। क्या कि हम लोग 30 जून को जानते हैं, 15 अगस्त थी, 11 अप्रैल को जानते हैं कि यहाँ पे रोड में भीड़ लगता है, बस मेला में आता है, मेला ठेला करता है और अपना अपना फिर चल जाता है। इसके अलावा विकास के अपना में रुपया में चवन्नी होता है, बाद में ऊपर में खत्म हो जाता है। आपसे अगर हम जानना चाहें कि भोगनाडी की जरूरत क्या है, बेसिक जरूरतें क्या है? जरूरत है पानी, बिजली, विकास, जैसे जो रोजगार। हम लोग को काम करने का कोई साधन नहीं है, बाहर प्लान करना पड़ता है। इसके वजह से हम लोग को चाहिए यहाँ पर कुछ रोजगार। रोजगार तो मिलता नहीं। लास्ट में हम लोग प्लान को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं, लात जूता खा के घूम का चलाते हैं हर साल? हर साल। हर साल नहीं, हर महीना। साल क्यों, हर महीना। आप कितने टाइम से हैं भोगनाडी में? हमारा जन्म में जन्म यही हुआ, तो आप सालों से देख रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? कितना? वही 2-4 बीघा है, ज्यादा नहीं है। उतना हो जाता है कि उसको बेच के आपका पूरा साल का खर्चा निकल जाए या खान? 2 महीना तक नहीं चलता है, एकदम भूखमरी है सर, एकदम गरीब दिखते हैं। कपड़ा भी। आप भी जाते हैं बाहर, जैसे बताया लोगों ने? आप भी जाते हैं बाहर? लड़का बच्चे से हो गया, खुद के चला आता है, क्या करेंगे, क्या बोलेंगे सर, बहुत गरीब है। तो अभी जब बाबूलाल मरांडी आए और जो सब बात बोले वो सरकार के बारे में, और जो भी वादा घोषणा किए, भरोसा है उस पे कि नहीं? उसके बारे में हम लोग नहीं मालूम है। आप लोग नहीं के बारे में नहीं थे, उसके बारे में चर्चा हम लोग को नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो विधायक हैं यहीं से। हाँ? मुख्यमंत्री तो विधायक हैं। ना क्यों, तो साल में एक बार आता है, वो देखता है तो हेलीकॉप्टर उसे जाता है, उड़ के जाता है, तो उसके पीछे सब चला जाता है। हम लोग का गाँव घुसता है, कभी नहीं घुसा। कैसे गरीब है ना अमीर है, आदिवासी को जो बना है घर, हम लोग को तो बन पे नहीं किया। ये जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह नहीं बना? कुछ नहीं बना है। अभी तो मुख्यमंत्री विश्व आदिवासी दिवस में घोषणा की कि 3-3 कमरा का मकान दें। के नहीं बना है, प्रधानमंत्री आवास ना मुख्यमंत्री आवास और कुछ आवास नहीं बना। काहे, क्या मतलब अप्लाई किए थे आप लोग? अप्लाई किए, बोलो में जाकर के कहाँ सुनवाया हुआ, बोले लिख पढ़ कर 1000 बार लिखा पढ़ी किया, हम लोग को तो कुछ अभी नहीं करता है। हाँ, एक चापाकल 400 घर के। यहाँ कई और बुजुर्ग लोग हैं, आप आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आइए। आप तो कई सालों से देख रहे हैं भोगनाडी को, और भोगनाडी इतना चर्चा में रहता है, और चर्चा में है इसलिए हम लोग आए। क्या जो भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि सांसद जो हैं विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जो पार्टी सरकार में है, मुख्यमंत्री खुद यहाँ से विधायक हैं, और अभी बाबूलाल मरांडी भी आए, जिनको हाल ही में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो। तो इन तीनों नेताओं के तरफ से जो भी बोला जाता है, अभी संकल्प यात्रा में भी जो बोले, आप लोग क्या सोचते हैं उस बारे में, जो भी नेता लोग बोलते हैं? नेता लोग तो बोल बोल के बहुत है, करके चल जाएंगे, भले घर बना देंगे तो विकास कर देंगे, तो पानी घर घर में पहुंच जाएगा, कुछ तो मिलता ही नहीं है। बाबूलाल मरांडी आया तो वो बोलता है बोले नहीं, सबको भोगनाडी के अंदर में बोले घर बना देंगे, तो ये कर देंगे। तू तो बोल के चला गया, तू तो चलने वाला तो चल गया। हम लोग का यहाँ तो कुछ मिलता है नहीं, हम लोग गरीब आदमी खाली खट लूट के खाते हैं, कभी बाजार जाते हैं, कहीं बाहर चल जाते हैं, खट के आते हैं, वही खाते पीते हैं। यहाँ हम लोग का तो कुछ है नहीं। भोगनाडी के आधार गरम सुनाई में दिया है, बोला आधार गरम बना दिया, और कुछ नहीं है। सही दिवस बोला कुछ नहीं हम लोग का यहाँ मिलता है। कोई पानी हो, एक तो चापाकल है, कम से कम 400 गाँव में 400। सही दिवस बोला कुछ नहीं हम लोग का यहाँ मिलता है। कोई पानी हो, एक तो चापाकल है, कम से कम 400 गाँव में 400 आदमी उसी का पानी चापाकल के में पानी। अच्छा, पूरा भोगनाडी एक चापाकल से पानी? एक ही चापाकल है, कम से कम एक ही चापाकल में, उसी में पी रहे हैं हम लोग पानी।
कोई टंकी है ना, कुछ है ना, कोई व्यवस्था है। बोलता है पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ तो मिलता है हम लोगों ने, सरकार की तरफ से कुछ लाभ नहीं। इधर कुछ युवा वोटर्स हैं और इन लोगों की तरफ आते हैं। ये लोग राजनीति बदलते हैं, कहते हैं युवा वोटर्स। आप लोग युवा वोटर्स हैं ना, अभी आप लोगों के पूरी लाइफ पड़ी है आजीविका। भोगनाडीह में अगर आजीविका के लिए, अपने घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, हेल्थ के लिए पैसा कमाना हो तो क्या साधन है यहाँ? कुछ साधन नहीं है सर, यहाँ पर कुछ साधन नहीं। जब रघुवर जब मुख्यमंत्री था उस समय सिर्फ शहीद ग्राम योजना के लिए, वो सिर्फ आदिवासी के लिए हम लोग चिट्ठी में देखे थे कि सिर्फ आदिवासी का ही शहीद ग्राम मिलेगा। उन लोग हम लोग छोड़ दिए। जब सरकार पास किया तो जब मुख्यमंत्री हमारा हेमंत सोरेन आया वो पास किया कि सभी जाति को मिलेगा, मगर 2021 में पास किया, 2023 चल रहा है, हम लोग मुस्लिम को एक भी नहीं मिला। और अभी भी चिट्ठी में अभी है कि उसमें मिलेगा। हम लोग यहाँ से कोई वैल्यू नहीं देता है, यहाँ से कागज लिख के यहाँ से लिख देता है, उधर फेंक देता है। हम लोग लिस्ट बना के देते हैं, इतना मुस्लिम का घर, इतना मिट्टी घर है, कुछ मिल नहीं रहा। सिर्फ और चिट्ठी में सब कुछ है कि हर जाति को मिले, कोई भी जाति रहे, अल्पसंख्या है, यादव है, पंडित है, आदिवासी, सबको मिला के देना चाहिए। मगर हम जैसे यहाँ पर सरकार की एक योजना चल रही है, सरकार आपके द्वार, यहाँ भी हुआ था, तो उसमें तो मुख्यमंत्री सीधा संवाद करते हैं, कहते हैं कि अधिकारी सीधा संवाद करते हैं, वहीं पर समस्या का समाधान हो जाता है। यहाँ पर हुआ, आप लोगों से बातचीत हुई? बातचीत हुई हम लोग से, मुख्यमंत्री से बात नहीं हुआ। जब यहाँ हुआ ना आपका द्वारा, आपका सरकार में, तो हम लोग सब लिख के दिए। जब इससे सरकार जब इससे बना तब तो आवास का काम ही नहीं हुआ, आवास का इससे क्या बात होगा। ये तो कोरोना लॉकडाउन में फंस गया, कोई उपाय नहीं हुआ इसका चला। ये तो जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा विकास किया, मगर हम लोग के यहाँ स्टाफ सब लाभ नहीं देता, घूस नहीं दे सकते, उसके लिए लाभ नहीं मिल रहा है। कौन चीज के लिए लाभ नहीं मिल रहा। मगर मुख्यमंत्री आता है साल में 2 बार, वो चला जाता है यहाँ से, उसका साथ में सब स्टाफ भी चला जाता है ना। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग पैसा देने नहीं सकते, तो हम लोग का आवास नहीं होता है। खाली झूठ मूठ 10-20 को हम लोग का यहाँ आदिवासी भाई को बना दिया है, बोलता सब भोगनाडीह में बन गया शहीद ग्राम योजना, ऐसा पैसा खा रहा है पार्टी सब। अच्छा, और जो दूसरे विपक्ष के नेता हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी की सभा हुई और वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, इनके शासन में विकास नहीं हुआ, और वो और जो भी बातें कह रहे हैं उससे आप लोग सहमत हैं? लेकिन अभी तक तो किए नहीं है ना। बाबूलाल मरांडी के समय में तो भोगनाडीह, रघुवर का सरकार, जब बीजेपी की सरकार था उस समय तो भोगनाडीह का वैल्यू नहीं था। अभी जब इसका सरकार आया तो वैल्यू दिया, और स्टाफ हम लोग का वैल्यू नहीं दे रहा है। हम लोग लिख के देते, कागज फाड़ के फेंक देता, नहीं कौन चीज करता है। अभी भी हाल फिलहाल हम लोग का अभी ग्राम सभा हुआ शहीद ग्राम के लिए, अभी भी हम लोग मुस्लिम वाला लिस्ट बना के दिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। एकदम युवा वोटर हैं आप क्या करते हैं? हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं? होटल लाइन में। होटल में? क्या होटल में क्या करते हैं? पराठा बना रहे हैं। पराठा बनाने का काम करते हैं यही बरहेट में? नहीं, कलकत्ता में। कलकत्ता में बनाते हैं, अभी छुट्टी में आए हैं। हाँ। तो कितना मिल जाता है वहाँ महीना का? इतना हो जाता है कि घर भेज लें, अपना भी खर्चा चला लें? मेरा घर सिर्फ चलता है, बाकी कहाँ होता है। 10-12 हजार महीना कमा रहा है, उसमें 10-12 तो फैमिली पालते हैं, इसमें क्या होता है मेरा। और राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री जो हैं इस बार, वो तो आप ही के विधायक हैं। हाँ, तो कुछ नहीं दिया, कहाँ कुछ दिया। जैसे जो कमा रहा है वो ऐसे झपड़ी घर में है, मेरा ऐसी है। 10-12 तो बच्चा पास है, कहाँ से घर बना सकेंगे। उसमें कुछ घर बना रहे नहीं होता सर। उसमें तो अभी माँ बाप है, जो छोटा छोटा बहन 4-5 तो है, एक तो कोई शादी देने वाला, उसमें इधर उधर से पैसे जमाने के लिए काम करते हैं हम लोग। उसीलिए ऐसे बात में हम लोग का अभी तबीयत खराब है, कुछ दिन में घर के छुट्टी मांगा, छुट्टी से घर आया, अभी जाने नहीं दे रहा है। अच्छा, अभी काम करो। हम बोला सर ऐसे मेरा तबीयत खराब है, अगर दीदी इस फैक्ट्री में ऐसे हम रह जाएंगे, अभी कुछ हो जाएगा तो तुम देख सकता है। तब एक तो माँ का जो लड़का मेरा दोस्त यारी, वो बोले छोड़ दो इसको, मेरा जॉन्डिस पकड़ लिया, इसलिए हम घर चला गए कुछ दिन की छुट्टी के लिए। फिर 30 तारीख को निकल जाएंगे हम, ऐसी बात। युवा वोटर यहाँ भी हैं, मुख्यमंत्री तो आते ही हैं, हर 30 जून को यहाँ पर मजमा लगता है, और अभी संकल्प यात्रा भी बाबूलाल मरांडी की हुई, उनको भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है नया। वो जो बोल रहे हैं उससे कितना सहमत है? सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? देखिए, हर 30 जून और 11 अप्रैल में मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, सिर्फ बोलते हैं इस ग्राम के लिए, इस विधानसभा के लिए हम बहुत कुछ किए हैं और बहुत कुछ करते रहे हैं। लेकिन भोगनाडीह गांव में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और भोगनाडीह एक शहीद ग्राम का घोषित हो गया है। इसमें से सबको
यहाँ का जितना भी निवासी है सबके लिए शहीद आवास देने का आदेश दिया गया था, लेकिन अभी तक शहीद आवास नहीं दिया गया है। बस कुछ संथाल भाई को 10-20 ठो दे के बस उसी में संतुष्ट कर दिया है। बार बार यहाँ पे मीटिंग करता है कि बोले नहीं, बोले यहाँ पे शहीद ग्राम देंगे, यहाँ के लिए विकास करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बाकी अभी हम लोग को पानी का बहुत तकलीफ है, पानी नहीं है। 400 लगभग घर हैं, एक चापाकल है, एक चापाकल में ही सब पानी पीते हैं। पानी का सुविधा नहीं, हम लोग को यहाँ का शिक्षा का सुविधा नहीं है, बच्चा पढ़ नहीं लिख सकते हैं अच्छा से, हम लोग को रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। सब भाई मेरा जितना भी है, हम लोग भी सब बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे रोजगार नहीं है। इसी वजह से हम लोग मांग करते हैं सरकार से, बोले हम लोग को यहाँ का युवा का रोजगार दीजिए। बाकी हम लोग को जो है शहीद ग्राम के नाम में घोषित किया गया है, तो जितना भी यहाँ का निवासी है सबके लिए शहीद ग्राम दिया जाए, शहीद आवास दिया जाए। कुछ युवा वोटर्स इधर भी हैं, थोड़ा आगे आइए, चाचा भी आइए, आइए। देखिए, पॉलिटिकल राजनीति के हिसाब से भी जो आपका क्षेत्र है बहुत वाइब्रेंट है ना, मतलब हर जगह चर्चा होती है, रांची तक में चर्चा होती है, लेकिन जितना चर्चा होती है क्या उतना काम भी हुआ है यहाँ? उतना नहीं हुआ सर, जितना बताया वही हो रहा है, जितना अभी बताया वही हो रहा है, काम नहीं हो रहा। अभी मजदूरी क्लास में सब बाहर जा रहा है सर, यहाँ का गरीब के बहुत हालत खराब है, कोनो रोजगार नहीं है। बस तो ये भोगनाडी गांव है जो हुल क्रांति आप सुनते हैं, यहीं से शुरुआत हुई थी 1855 में, और इसके अलावा हर 30 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा सरकारी मजमा लगता है, मुख्यमंत्री आते हैं, दूसरे राज्य के कैबिनेट मंत्री आते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ होता है। 17 अगस्त को यहाँ से बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की, तो आप समझ सकते हैं कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है। लेकिन जब विकास के पैमाने पर गांव को आंकते हैं तो आपने लोगों से सुन लिया कि उसकी स्थिति क्या है, लोगों की राय जो है वो अच्छी नहीं है, लोग संतुष्ट नहीं लगते। कहते हैं कि अगर काम हुआ भी है तो उसमें इतनी तेजी नहीं है जिसको सही मायनों में विकास कहा जाए। लोगों का पलायन हो रहा है, पेयजल की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की दशा अच्छी नहीं है। तो जब वो सरकारी पोस्टरों में जो वादे, घोषणाएं और दावे दिखते हैं, लेकिन जब उसकी हकीकत हम ग्रामीणों से समझ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक उसके उलट है जो दावे किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आगे के वर्षों में जब चुनाव होंगे तब भी क्या वादे घोषणाएं होंगी या उस दिशा में काम होगा, क्या सरकारी मजमा लगता रहेगा या विकास भी होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in